जो 20 युआन का नोट होता है चाइना में, तो उसमें जो फ़ोटो लगी होती है जिस माउंटेन्स की, वो इधर ही है 20 युआन का नोट। और जो आप देख रहे हो फ़ोटो, ये सामने इस वाले माउंटेन की है। तो गाइस हमने फ़ोटो ले ली पोलराइड से। की तरफ चला रहा हूँ मैं, पर 1 किलोमीटर चले हैं और अभी देखो 1 घंटा कम हो गया है। तो अभी कुछ पता नहीं इनका, बस अब वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं कि पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो वहीं देखेंगे। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं लीजियांग रिवर के पास, और एक एंशिएंट टाउन है। और जो 20 युआन का नोट होता है चाइना में, तो उसमें जो फ़ोटो लगी होती है जिस माउंटेन्स की, वो इधर ही है। वो अभी दिखाता हूँ आपको मैं। और अभी हम यहाँ पे रिवर पे हैं, तो पीछे लीजियांग रिवर है। और ऐसे बोलते हैं कि ये दुनिया की 15 ब्यूटीफुल रिवर में से एक है। और ये ऐसे हेरिटेज साइट भी है चाइना की। हम लोग को आने में बहुत लेट हो गया, यहाँ पे 5 बज गए ऑलमोस्ट, क्योंकि जिस स्कूटी से हम यहाँ पे आए हैं, हमने कल स्कूटी पूरी चार्ज करी थी। फिर यहाँ पे आए तो पूरी डिस्चार्ज हो गई, जो कि नहीं होनी थी। उसने बोला फुल चार्ज है, पर फुल चार्ज नहीं थी। हमको आके पता लगा कि वो ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुकी है। फिर हमको यहाँ पे चार्ज करना था, हमको पता चला कि उसमें चार्जर भी नहीं रखा है। फिर चार्जिंग स्पॉट कुछ है, पर वहाँ पे चार्जर चाहिए होता है। फिर हमने किसी को बोला कि अपना चार्जर दे दो, तो हमारी स्कूटी जो है थोड़ी पुरानी, कुछ 3-4 साल पुरानी है, और उसमें 60 वाट का चार्जर लगता है, जहाँ पे जो यहाँ पे किसी के पास मिला ही नहीं। यहाँ पे हर जगह 72 वाट के चार्जर थे। तो बहुत परेशान हुए हम, बहुत जगह घूमे, 2 घंटे हमारे ऑलमोस्ट ख़राब हो गए उसी में। फिर कोई एक इंसान मिला जिसने बोला कि वो जुगाड़ कर सकता है कुछ। उसने स्कूटी खोली, कुछ कुछ किया, और अभी हमने स्कूटी चार्ज पे लगाई है। तो आप कभी भी चाइना आए तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहे हो तो अच्छी रेंज वाली लेना, जो कि लंबी चल सके। और कहीं जा रहे हो तो चार्जर हमेशा उससे लेना, जो भी आपका, जिससे भी आप रेंट करोगे। और चार्जर अपनी स्कूटी के अंदर रख के ही चलना कहीं भी चलोगे तो। हमने वो गलती करी, हमने चार्जर पे ध्यान दिया नहीं इतना, और ना हमने उनसे मांगा, ना उन्होंने हमको दिया। एक्चुअली कल दिया था उन्होंने, हाँ, तो हमें एक्चुअली लगा था जो कि कल दिया स्कूटी हमने होगा। रेंट करी थी उसमें था, पर आज फिर हमने दूसरी ली थी, क्योंकि वो डिस्चार्ज थी कल। तो हमको लगा कि इसमें भी रखा होगा कल, क्योंकि स्कूटी में रखा था हमारी, पर इसमें नहीं था। और पहली बात है कि स्कूटी हमारी फुल चार्ज थी भी नहीं वो, तो मतलब 30 किलोमीटर के आसपास ही चल पाई। तो एक ये प्रॉब्लम हुई, बहुत टाइम ख़राब हुआ उसमें। सो गाइस नीचे आ गए हैं। यहाँ पे ये सब बैम्बू राफ्ट हैं, काफ़ी सारे लोग भी हैं यहाँ पे। तो ये राफ्ट लेके रिवर में घूम सकते हैं, पर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। मतलब तो जितना हमने मालूम करा, करीब 150 युआन के आसपास है फॉर 1 पर्सन, जो कि होता है करीब 17-1800 रुपये के आसपास, ऐसे 40 मिनट्स की राइड का। और इतने ख़ास पानी भी है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग नहीं कर रहे। हाँ, और ये दिखाते हैं आपको कि ये है 20 युआन का नोट। और जो आप देख रहे हो फ़ोटो, ये सामने इस वाले माउंटेन की है। तो सामने आपको पीक दिख रही है, ये वाली, ये और ये सेम है। कैसे करता हूँ एक बारी, ये सामने आप देख रहे हो। ये तो 20 युआन की जो फ़ोटो इसकी है, और ऐसे हेरिटेज साइट है, तो इसीलिए यहाँ पे नोट पे फ़ोटो लगा रखी है इसकी। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए, जैसे हमारे नोट्स में होती है। जैसे सांची स्तूपा की फ़ोटो है, रेड फोर्ट की है, उस तरह से इन्होंने भी कुछ कुछ हेरिटेज साइट की फ़ोटोज़ लगा रखी है नोट्स पे। तो बेसिकली सब लोग नोट हाथ में लेके फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे। हर किसी के हाथ में नोट है। Because this is the spot to click that हाँ, photo, जैसे मेन ना? स्पॉट है। कुछ लोग उधर फिशिंग कर रहे हैं, उधर चलते हैं। चल, एक बार इधर से। तो गाइस कुछ भी कहो, पर ऐसे जो कंट्री साइड चाइना है वो बहुत सुंदर है, और हर किसी को ऐसी जगह आना चाहिए अगर चाइना आ रहे हो तो। चाइना सिर्फ बीजिंग, शंघाई, शेंजन, चेंगडू वगैरह नहीं है। चाइना ये सब भी है।
और प्रॉब्लम जैसे ये भी है कि जो चाइना का जो टूरिज़्म है, जो कंट्री साइड टूरिज़्म है, वो करीब 90-95% जो लोग हैं वो सारे चाइनीज़ ही होते हैं। और जो फॉरेनर्स हैं वो सिर्फ सिटीज़ में जाते हैं, कभी भी ये सब जगह देखने को नहीं आते हैं, और आना चाहिए। तो गाइस हमने फ़ोटो ले ली पोलारॉइड से, अच्छी आई है। तो ये पीछे खड़े हैं, इन्होंने हमारी फ़ोटो ली है। They also had a Polaroid. हाँ, उनके पास भी पोलारॉइड है, तो उन्होंने अपनी ली और हमारी भी ली, बहुत सही आई है। सो मैं थोड़ा इस जगह के बारे में बताता हूँ आपको। ये इस जगह का नाम शिनपिंग एंशिएंट टाउन है, और ये यांगशू से करीब आधे घंटा दूर है, 27-30 किलोमीटर के आसपास। और जो पीछे आप सारे माउंटेन देख रहे हो, ये सारे लाइमस्टोन है, और जिस शेप जो बनी है इन पहाड़ों की, ये ऐसे लाखों करोड़ों साल लगे हैं, पानी ने इनको इस तरह से काटा है और ये ऐसे आज खड़े हैं। और ये कभी कभी इतने साफ पानी में दिखते हैं, पानी तो बहुत साफ है यहाँ पे। अभी धूप नहीं है, इस वजह से आपको रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा, पर जब धूप होती है ये माउंटेन्स आपको ऐसे के ऐसी पानी में दिखेंगे। ये सारे पहाड़ और लैंडस्केप देख रहे हैं ना, ये चाइना में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाइना की जो पोइट्री है, यहाँ पे जो पेंटिंग है, चाइना की ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, उन सब में इस चीज़ का जिक्र है। और आप पेंटिंग्स में देख पाओगे सारे माउंटेन्स, ये पानी, और बहुत सारी पोएम्स में आप पढ़ पाओगे शिनपिंग एंशिएंट विलेज के बारे में और यांगशू के बारे में। और हज़ारों साल से यहाँ पे पोएट्स और पेंटर्स आते हैं और यहाँ की पेंटिंग बनाते हैं, और इसकी हिस्ट्री से हज़ारों साल पुरानी है। अच्छा, एक फ़न फैक्ट बताता हूँ आपको, जो ये बैम्बू राफ्ट होते हैं यहाँ पे, तो ये ट्रेडिशनल बैम्बू राफ्ट जो हैं, एक्चुअल में अब बैम्बू की है ही नहीं, ये पीवीसी पाइप्स की बनी होती हैं। तो अभी बस बोलते हैं बैम्बू राफ्ट है, पर है ही नहीं है बैम्बू राफ्ट, ये सारे पीवीसी पाइप हैं। जितने भी राफ्ट यहाँ पे हैं सब पीवीसी पाइप की हैं, पर उनको दिखा रखा है जैसे बैम्बू राफ्ट है। अच्छा, आप ये जो देख रहे हैं, ये बर्ड जो है, इनको ग्रेट कॉर्मोमॉन्ट बोलते हैं शायद, और ये यहीं पे जापान में और चाइना में होती हैं, और ये फ़िशिंग में बहुत एक्सपर्टीज़ है जैसे इनकी। और सारी बैम्बू राफ्ट में आपको, ये पीवीसी राफ्ट में आपको ये बैठे हुए दिखेंगे, जैसे कंपेनियन के तौर पे बैठे रहते हैं जो भी फिशरमैन होते हैं उनके साथ। वो वाली, चलो दूसरी दिखाता हूँ एक। ये एक वाइट कलर की है, बस यही है। ये देखो, ये है कॉर्मोरेंट। मछली पकड़ते हैं, बेचारों के अब पैर वैर बंधे हुए हैं, तो सारे जो बोट चलाते हैं लोग, इनको अपने पास रखते हैं। ये देखो कितना शराब। हाँ, नखरे कर रहे हैं। अच्छा, चलो गाइस, बारिश धीरे धीरे आ रही है, बहुत मौसम ख़राब है, हम लोग निकल रहे हैं, स्कूटी लेने जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से यांगशू जाएंगे। 1-1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। थोड़ा अंधेरा होना शुरू भी हो गया बादल की वजह से। तो मिलते हैं, कल हमारी ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं चोंगकिंग। कल हमारी ट्रेन करीब 12 बजे, फिर चोंगकिंग मिलते हैं। तो गाइस, ये भैया इन्होंने हमारे स्कूटर खोला, कुछ किया, उसके बाद चार्ज किया है। अभी देखते हैं चार्ज हुआ नहीं हुआ, कर रहे हैं अभी कुछ। सो गाइस, स्कूटी ले तो ली है, बैठ भी गए हैं, बैटरी दिखा रहा है फुल, पर प्रॉब्लम इसमें ये है कि बैटरी फुल दिखाता रहता है, ये कभी 1 घंटा दिखाएगा, कभी सारे दिखा देगा। तो अभी पता नहीं ये फुल है भी या नहीं है। तो अभी आधे किलोमीटर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं, ठीक चली तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा शायद। तो गाइस, स्कूटी तब चला रहा हूँ मैं, पर 1 किलोमीटर चले हैं और अभी देखो 1 घंटा कम हो गया है। तो अभी कुछ पता नहीं इनका, बस अब वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं कि पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते हैं। पहुँच गए तो ठीक है, नहीं पहुँचे तो वहीं देखेंगे। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं, बट ये स्कूटी में बहुत प्रॉब्लम आई, बीच में बंद हो रही थी, और बस जैसे तैसे 10-12 की स्पीड पे चली है और हम पहुँचे हैं अभी। तो हमको पहुँचने में करीब 1.5 घंटा लगा है।
और अभी ये भैया 25 किलोमीटर में 1.5 घंटा, और ये भैया अभी है भी नहीं यहाँ पे। तो जो उधर फ्रूट वाले भैया हैं वो फ़ोन कर रहे हैं इनको, देखते हैं कब तक आते हैं। सो गाइस भैया आ गए हैं, हमने इनको स्कूटी वापस दे दी है और हमारी सिक्योरिटी मनी हमें मिल वापस गई मिल है। गई है। हम जा रहे हैं अब। थैंक यू।